नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर बात होगी 1982 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नदिया के पार की। कुछ दिनों पहले हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने उस गांव की बात की थी जहां पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। साथ ही साथ हमने आपको फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले सचिन और साधना के बारे में भी बताया था। उसके बाद हमारे कई दर्शकों ने ये डिमांड किया कि फिल्म के अन्य कलाकारों के बारे में भी बताया जाए। अगर आपने नदिया के पार वाली हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज 37 साल हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए। इन 37 सालों में जिसने भी नदिया के पार एक बार भी देखी होगी कभी भूल नहीं पाया होगा। वैसे तो ये फिल्म यूपी और बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी हुई है, लेकिन इस फिल्म ने पूरे देश में धमाल मचा दिया था। ये फिल्म हमें असली भारत के संस्कृति और सभ्यता का दर्शन कराती है। जैसा कि अपने टाइटल और थंबनेल में हमने बोला है कि हम अपने इस वीडियो में नदिया के पार के 3 उन कलाकारों की जानकारी देंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है। आइए सबसे पहले जानते हैं फिल्म में सचिन के बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले ओमकार यानी इंदर ठाकुर की। आपको ये जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि इनकी मृत्यु आज के 35 साल पहले हो चुकी है। ये कैसे हुआ, ये सब जानने से पहले आइए इनके शुरुआती दिनों की कहानी जानते हैं। इंदर ठाकुर बॉलीवुड के मशहूर विलन हीरालाल के बेटे थे। अपनी पूरी फिल्मी करियर में इन्होंने मात्र 2 फिल्मों में काम किया था, सन 1982 की नदिया के पार और सन 1985 की फिल्म तुलसी। और इन दोनों फिल्मों में सचिन ने इनके छोटे भाई का किरदार निभाया था। एक अभिनेता के अलावा ये एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर भी थे। साथ ही साथ एयर इंडिया में खजांची के तौर पर भी काम करते थे। 23 जून 1958 की कनिष्क विमान दुर्घटना तो आपको याद ही होगी। मुझे तो इस बात की जानकारी गूगल से मिली क्योंकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था। कहते हैं एयर इंडिया ने यह उड़ान टोरंटो से मुंबई के लिए भरी थी। आयरिश हवाई क्षेत्र में अटलांटिक महासागर पर 31,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 329 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। दुर्भाग्यवश इस विमान में इंदर ठाकुर अपनी पत्नी प्रिया और बेटे के साथ मौजूद थे और इस तरह से इंदर ठाकुर और उनके परिवार की जीवन लीला इसी दुर्घटना में समाप्त हो गई। उस समय इनकी उम्र महज 35 साल थी। कहते हैं कि इंदर ठाकुर टोरंटो एक फैशन डिजाइनिंग के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए हुए थे और ये प्रतियोगिता जीतकर इंडिया लौट रहे थे। 1985 की फिल्म तुलसी इनकी अंतिम फिल्म रही। कभी मौका मिले तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं लीला मिश्रा, जिन्होंने इस फिल्म में काकी की भूमिका निभाई थी। शोले में धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़कर जिनको जेल में जाने की धमकी देते हैं, उन मौसी लीला मिश्रा को भला कौन भूल सकता है। चल जल्दी, अभी से अपनी माँ की तरह नखरे करता है। नहीं खड़ा रहा सूखे में। ए चंपा, एक घड़ा पानी मुझे पहले डाल दो बेटी। लो 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 काकी। क्या बात है काकी, आज तुम पानी भरने आई हो, बहू कहाँ गई? अरे बहू कहाँ जाएगी, चद्दर तान के घर में सोई पड़ी है। क्या हुआ काकी? हुआ क्या, काम चोर को 100 बहाने। इससे फिक्र होती तो मुझे ये दिन देखना पड़ता। जा बुला कर ला मामू को। जा बुला कर ला मामू को। मामू क्या जादूगर है जो छू मंतर करके लड़का पैदा कर देगा? लीला जी को फिल्मों में कितने सारे रोल में हमने देखा था। कभी वो राम और श्याम में दिलीप कुमार की मां बनी तो कभी दासी में मौसमी चटर्जी की मामी। मगर शोले की मौसी ने उन्हें जो सफलता और लोकप्रियता दी, इसका कोई जोड़ नहीं। हालांकि लीला मिश्रा को पर्दे पर अपना काम देखने के लिए सिनेमा घर जाना पसंद नहीं था। उन्होंने अपने पवित्र बनारस वाले अभिगम को मुंबई में भी बरकरार रखा था और फिल्में नहीं देखती थी। यहाँ तक कि शोले और सत्यजीत राय की शतरंज के खिलाड़ी भी नहीं। लीला मिश्रा जी के लिए फिल्मों में अभिनय करना नौकरी करने जैसा था। उसके साथ जुड़े ग्लैमर से वे अछूती रहीं। लीला जी की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। राम प्रसाद मिश्रा को एक्टिंग का काफी शौक था। वे आगा हश्र कश्मीरी के नाटकों में काम करते थे, लेकिन उन्हीं दिनों बोलती फिल्मों का समय शुरू हुआ था, इसलिए नाटकों के कलाकारों के लिए उस नए माध्यम के दरवाजे भी खुल गए थे। इसी सिलसिले में राम प्रसाद प्रतापगढ़, बनारस और मुंबई आते जाते रहते थे। मिश्रा जी को मुंबई के एक फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां खाना उन्हें मेहर सुल्तान नामक एक अभिनेत्री बनाकर देती थी। मेहर की सलाह पर मिश्रा जी ने अपनी पत्नी को मुंबई बुला लिया। उन दिनों सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या थी अभिनेत्री की कमी। अभिनय करने वालों को बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। फिर लीला मिश्रा और उनके पति दोनों तो जमींदार परिवार के थे, इसलिए जब नासिक की एक
फिल्म कंपनी ने लीला जी को अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव दिया तो निर्णय लेना इनके लिए काफी मुश्किल था। कंपनी ने भी लीला जी को 500 रुपए महीने का अत्यंत लुभावना वेतन ऑफर किया था। उनके पति उस समय मात्र 150 रुपए महीने कमाते थे। तब इन दोनों ने परिवारजनों और बिरादरी से संबंध को जोखिम में डालकर भी उस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह फिल्म थी सती सुलोचना और लीला मिश्रा को मंदोदरी की भूमिका मिली हुई थी। मगर लीला जी तो बनारस की एक घरेलू औरत थी जिन्हें पराये मर्द का छूना कहाँ मंजूर था। यहाँ तक कि पहली बार जब मेकअप मैन ने उनके चेहरे को छुआ तब वहाँ मौजूद अपने पति से वे बेहद नाराज हो गई थी कि ये कैसे मर्द हैं जो अपनी पत्नी के चेहरे को पराये मर्द के हाथों स्पर्श करवा रहे हैं। इसलिए किसी पराये पुरुष के गले में हाथ डालकर उससे प्रेमालाप करने का सवाल तो उठता ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि उस फिल्म से इन्हें निकाल दिया गया। मगर उस समय एक फायदा उन्हें ये हुआ कि कोल्हापुर की एक अन्य कंपनी ने उन्हें ऑफर दे दिया और तनख्वाह 500 रुपए महीने तय हुई। इस तरह 2 साल का करार तय कर लिया गया। मगर यहाँ भी वही दिक्कत आई। इस फिल्म में भी उन्हें हीरो मास्टर विनायक के गले में हाथ डालकर उन्हें लुभाना था। लीला मिश्रा फिर अड़ गई कि वे ऐसे दृश्य नहीं करेंगी। अब कंपनी के लिए मुश्किल आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ नहीं लिखा था कि अभिनेत्री को क्या करना होगा और क्या नहीं। लिहाजा उस पिक्चर के निर्माण के दौरान बिना काम किए वेतन देना पड़ा। इसलिए जब नई फिल्म होनहार की शूटिंग प्रारंभ हुई तब कंपनी को उन्हें ऐसा काम देना था जिसमें पराये मर्द से आंख मटक्का करना ना हो। एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिससे दोनों की बातें रह जाएं। लीला मिश्रा से हीरो शाहू मोडक की माताजी की भूमिका करवाई गई। तब से चरित्र अभिनेत्री बनी लीला जी अंत तक उसी तरह की भूमिकाएं करती रही। लीला मिश्रा की याद आते ही अपने सर को ढकने के लिए साड़ी को ठीक करती प्रौढ़ महिलाएं ही नजर के सामने आती हैं। उनके बोलने का अंदाज भी बनारसी था। एक बात और है कि लीला मिश्रा ने सबसे ज्यादा काम राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ किया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की अधिकतर फिल्में ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होती थीं, जिसमें लीला मिश्रा जी की एक अलग पहचान होती थी। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद लीला मिश्रा काफी हीरो हीरोइन को पहचान नहीं सकती थी। उन्होंने खुद 1976 में एक इंटरव्यू में पत्रकार देवेंद्र मोहन को बताया था कि दुश्मन की शूटिंग के पहले दिन राजेश खन्ना को वो पहचान नहीं पाई थी। फिल्मी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी वो उससे अलिप्त रही। इस चरित्र अभिनेत्री ने 1988 की 17 जनवरी के दिन अंतिम सांस ली। मगर उनकी अनेक भूमिकाओं में मौसी आज भी जिंदा हैं। आइए बात करते हैं नदिया के पार फिल्म में चंदन और ओमकार के चाचा जी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता राम मोहन की। गुस्से की जाति की वजह से ठाकुर प्रताप सिंह के मुंह से झाग निकल रही थी। उनकी आंखों चंदन बेटा, हाँ? हमारा एक काम कर दो बचवा। बोलो। अचार की हंडिया से एक मरचा ला दो। मरचा? हाँ। हम मरचा वर्चा नहीं दे सकते। हाँ? जो सामने धरा है सो खा लो। अरे सामने तो भूसा धरा है, इसका स्वाद है कुछ। हाँ? मन बना जाता है। हम कहाँ भूल बनाते हैं काका, तुम्हारे ही मन के तो कह रहे हैं। चंदन, कल बैज जी आएंगे का? ना, दवाई ले आने को कहा है। ठीक है, तो ऐसा करना, हाँ। बैज जी के वहाँ हम चले जाएंगे, दवाई देने को मना कर आएंगे और दाम भी दे आएंगे। अरे दाम देने वहाँ कहाँ जाएगा, जब कभी यहाँ आएंगे सामने बैठ के हिसाब कर लेंगे। ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। सन 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इंटरनेट पर इनके बारे में जो भी जानकारियां मिलती हैं वो गलत तरीके से पेश की गई हैं। काफी रिसर्च के बाद जो भी जानकारी हमें हाथ लगी वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। राम मोहन जी का जन्म 2 नवंबर 1929 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। इन्हें आपने कई बॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में चरित्र भूमिकाओं में देखा होगा। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत से चरित्र अभिनेता हुए जो दशकों तक पर्दे पर नजर आते रहे और अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई। मगर अफसोस वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए जिनके वो असली हकदार थे। राम मोहन उन्हीं नामों में से एक हैं। इंटरनेट पर एक भी ढंग का कंटेंट इनके बारे में नहीं मिलता है। राम मोहन जी के पिताजी एक डॉक्टर थे और अंबाला में अपना एक हॉस्पिटल चलाते थे। इनके पिताजी ने 2 शादियां की हुई थी। अपनी माता से ये इकलौते संतान थे। अंबाला से बीए की डिग्री लेने के बाद ये मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद किसी ने इनकी मुलाकात फिल्म निर्माता और निर्देशक जगदीश सेठी से कराई। जगदीश सेठी इनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म इंसान में इन्हें काम करने का मौका दे दिया। इसके बाद ये अन्य कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं में नजर आते रहे। इसी साल यानी 1952 में इन्हें एक और फिल्म मिली
जग्गू। इस फिल्म की कामयाबी ने राम मोहन के लिए आगे के रास्ते आसान कर दिए। इन्होंने अपनी पूरी फिल्मी करियर में करीब 240 फिल्मों में काम किया। 86 साल की उम्र में राम मोहन जी का निधन 6 दिसंबर 2015 को हो गया था। इनके 3 बेटे हैं और ये तीनों फिल्मी दुनिया से दूर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो पर अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।